गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनिमल किंगडम का चैप्टर स्टार्ट किया था, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का जो टॉपिक था उसको कंप्लीट किया था। आज हम लोग एनिमल किंगडम में जो डिफरेंट फाइलाज हैं, ठीक है, उनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फाइलम पोरीफेरा से। ठीक है, फाइलम पोरीफेरा के जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, दे आर कंसिडर्ड एज द लोवेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो सबसे लोवेस्ट एनिमल्स जो हैं दे बिलोंग टू किंगडम फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, ये जो है मल्टी सेल्यूलर होते हैं लेकिन बहुत प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जो एनिमल्स हैं, ठीक है, इनका इवोल्यूशन ही नहीं हुआ। ठीक है, तो इनके अंदर इवोल्यूशन नहीं हुआ है, इस वजह से इनको हम लोग प्रिमिटिव कहते हैं। यानी कि इवोल्यूशन के एब्सेंस से क्या हो गया है कि इनके इवोल्यूशन से और कोई नए ऑर्गेनिज्म का या नए एनिमल का फॉर्मेशन जो है आज तक नहीं हुआ है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अब ये जो एनिमल्स होते हैं किंगडम पोरीफेरा के, इनको कॉमन लैंग्वेज में स्पॉन्जेस कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहते हैं स्पॉन्जेस इनको? क्योंकि एक तो इनकी बॉडी जो है इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहता, सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, सेल्स जो हैं वो लूजली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, मतलब टाइटली पैक्ड नहीं होते सेल्स। तो बॉडी जो है इनकी थोड़ी स्क्विशी, थोड़ी सी सॉफ्ट सी बॉडी होती है। ठीक है, उसके अलावा इनकी जो बॉडी है इनमें बहुत सारे पोर्स यानी कि बहुत सारे होल्स होते हैं। ठीक है, इसीलिए पोर्स के वजह से इनको पोरीफेरेंस कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो पोर्स होते हैं, ये सारे के सारे पोर्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। कनेक्ट होकर के जो इनके बॉडी के अंदर सेंट्रल कैविटी होती है, ठीक है, उसमें जाकर के एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, अब इनकी बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, किसी भी तरीके का डिवीजन ऑफ लेबर जो है इनकी बॉडी में देखने के लिए नहीं मिलता है हमको। ठीक है, इनके हैबिट और हैबिटेट के बारे में अगर बात करें तो मोस्टली ये मराइन होते हैं, यानी कि सॉल्ट वाटर में सर्वाइव करने वाले होते हैं। सिर्फ एक आध ही होते हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, जैसे कि पॉन्ड्स या लेक्स में रहने वाले सिर्फ एक आध ही स्पीशीज़ जो है इनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। अगर इनके साइज़ और शेप के बारे में हम लोग बात करें तो इनका साइज़ जो है 1 सेंटीमीटर से लेकर के 1 मीटर तक हो सकता है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट इसमें 1 सेंटीमीटर के ऑर्गेनिजम्स होते हैं और लार्जेस्ट होते हैं 1 मीटर के। अब इनकी बॉडी की जो सिमेट्री होती है, कई ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके अंदर इरेगुलर ग्रोथ होती है, किसी भी जगह से किसी भी पोजीशन से इनके अंदर ब्रांचेस जो हैं निकल जाती हैं। तो कई ऑर्गेनिजम्स इसमें एसिमेट्रिकल भी हैं और कई ऑर्गेनिजम्स में पर्टिकुलर बॉडी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जैसे फ्लावर वाज होता है, फ्लावर वाज का कैसा शेप होता है, ऐसे लंबा स्लेंडर सा शेप होता है ना, वैसे लंबा और स्लेंडर सा शेप जो है कई सारे एनिमल्स का रहता है। ठीक है, तो जिनका लंबा और स्लेंडर शेप होता है ऐसे एनिमल्स के अंदर रेडियल सिमेट्री देखने के लिए मिलती है, और कई सारे ऐसे भी हैं जो कम्प्लीटली एसिमेट्रिक है, उनकी ब्रांचिंग जो है कहीं से भी निकलती है। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने पहले ही कहा है कि सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम का कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, क्योंकि सेल्स जो है वो लूजली पैक्ड होते हैं और सेल्स के बीच में बिल्कुल भी कोऑर्डिनेशन इनके नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग इनके नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे आए तो ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनके अंदर 2 ही जर्म लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, नेक्स्ट इनके कैरेक्टरिस्टिक पे अगर हम लोग आए तो बॉडी जो है इनकी कम्प्लीटली पोरस होती है, यानी कि इनन्यूमरेबल मल्टीपल पोर्स या होल्स जो हैं इनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें से कुछ पोर्स जो हैं, ठीक है, वो इनलेट का काम करते हैं और कुछ पोर्स जो हैं वो आउटलेट का काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों के बुक में भी दिया होगा, देखो पैराग्राफ में पढ़ो आप लोग कि ऑस्टियम दिया है, ऑस्टियम टर्म दिया होगा, है ना, ऑस्टिया दिया है ना। तो ये जो ऑस्टिया जो पोर्स होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी और ये इनलेट का काम करते हैं। ठीक है, अब इनलेट का काम करने वाले ऑस्टिया होते हैं और आउटलेट का काम करने के लिए एक सेंट्रल बड़ा सा पोर होता है बॉडी के टॉप पर। ठीक है, उसको कहते हैं ऑस्क्यूलम। ठीक है, तो वाटर का और खाने का किसी भी चीज़ का इनलेट जो है वो ऑस्टिया से होगा, और उसको डाइजेस्ट करने के बाद में या वाटर को यूज़ करने के बाद में जब वाटर और जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने का टाइम आएगा तो उसका आउटलेट होगा ऑस्क्यूलम से। तो इनलेट विल बी फ्रॉम ऑस्टिया एंड आउटलेट विल बी फ्रॉम ऑस्क्यूलम। ठीक है, तो ये जो ऑस्टिया होते हैं ये क्या करते हैं,
आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और सारे के सारे ऑस्टिया जो है, ये जो स्पॉन्जेस होते हैं, इनकी बॉडी में एक सेंट्रल कैविटी होता है, यानी कि ये सीलोमेट्स होते हैं, ठीक है। इनके बॉडी में क्या होता है, क्या रहता है, सीलम रहता है, सेंट्रल कैविटी रहती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो ऑस्टिया के जो पोर्स होते हैं, ये जाकर के सेंट्रल कैविटी में क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। इस तरीके से सारे पोर्स और जो सेंट्रल कैविटी है, ये मिलाकर के क्या बनाता है, एक कैनाल सिस्टम बनाता है। और ये जो कैनाल सिस्टम है, ये पोरीफेरा के फाइलम के लिए कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कैनाल सिस्टम फाइलम पोरीफेरा का, ठीक है। तो ये जो कैनाल सिस्टम है, इसके अंदर वाटर का जो मूवमेंट है, वाटर का रोटेशन जो है, वो कंटिन्यूसली होते रहता है, ठीक है। तो ऑस्टियम के थ्रू जो है ऑक्सीजन रिच वाटर भी एंटर करेगा बॉडी के अंदर, ठीक है। फूड के पार्टिकल्स भी एंटर करेंगे, ठीक है। और इनका जो पूरा रोटेशन है या इनका जो पूरा मूवमेंट है, वो कैनाल सिस्टम के थ्रू पूरे बॉडी में होते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट फीचर पे हम लोग आते हैं कि इनकी जो बॉडी वॉल होती है, ठीक है, इनकी बॉडी वॉल में 2 तरीके के सेल्स होते हैं, ठीक है। बुक में दिया है कि नहीं दिया है, आई डोंट नो। 2 तरीके के सेल्स या 2 तरीके के लेयर्स होते हैं। फर्स्ट होता है, नहीं वो नहीं, पहला होता है डर्मल लेयर और दूसरा होता है गैस्ट्रल लेयर, ठीक है। 2 तरीके के सेल्स के लेयर्स होते हैं। पहला डर्मल लेयर जो बाहर की तरफ होता है और दूसरा गैस्ट्रल लेयर होता है जो अंदर की तरफ रहता है, ठीक है। तो डर्मल लेयर के अंदर भी सर्टन सेल्स होते हैं और गैस्ट्रल लेयर के अंदर भी सर्टन सेल्स होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लोग डर्मल लेयर के बारे में बात करें तो इसमें होते हैं सेल्स विच आर नोन एज पोरोसाइट्स, ठीक है। इसमें पोरोसाइट्स नाम के सेल्स होते हैं। और जो गैस्ट्रल लेयर होता है, ठीक है, गैस्ट्रल लेयर में अगेन सेल्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं कोएनोसाइट्स, ठीक है। तो पोरोसाइट्स क्या करते हैं, ये बॉडी का आउटर वॉल या आउटर लेयर बनाते हैं, बॉडी को स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। दूसरी बात आती है कोएनोसाइट्स की। कोएनोसाइट्स जो है इनका स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से होता है और इनमें एक फ्लैजिला होता है इस तरीके से, ठीक है। तो जो कैनाल सिस्टम में वाटर का रोटेशन होता है, कैनाल सिस्टम में वाटर के रोटेशन में हेल्प करते हैं कोएनोसाइट्स, ठीक है। तो जो सेंट्रल कैविटी है स्पॉन्जेस के बॉडी में, उसकी लाइनिंग में सेंट्रल कैविटी के बाहर की तरफ कोएनोसाइट्स प्रेजेंट रहते हैं और वाटर के स्ट्रीमिंग में, वाटर के रोटेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। अब ये जो दोनों लेयर्स हैं, डर्मल लेयर और गैस्ट्रल लेयर, ठीक है, इसके बीच में एक जिलेटिनस सब्सटेंस जो है वो भी प्रेजेंट रहता है। ये जो जिलेटिनस सब्सटेंस होता है, ठीक है, इस लेयर को, इन दोनों के बीच का जो लेयर होता है, इसको हम लोग कहते हैं मीजोग्लिया, ठीक है। ये जो मीजोग्लिया है ये जिलेटिनस होता है और इसके अंदर पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं अमीबोसाइट्स, ठीक है। अमीबोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। अमीबोसाइट्स क्या करते हैं, इनका भी बहुत सारा डिफरेंट काइंड रहता है। जैसे स्टिमुलस को रेस्पॉन्स करने में हेल्प करते हैं, फूड को रोटेशन करने में हेल्प करते हैं, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको पूरी बॉडी तक सप्लाई करने का काम करते हैं। तो बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस जो हैं वो अमीबोसाइट्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब इनकी जो बॉडी की कैविटी होती है, ठीक है, बॉडी की कैविटी के लिए स्पेसिफिक टर्म हम लोग यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं स्पॉन्जोसील। मतलब स्पॉन्ज के अंदर की कैविटी, सील यानी कि क्या होती है, कैविटी होती है। तो स्पॉन्ज के अंदर की कैविटी दैट इज द स्पॉन्जोसील, ठीक है। इसके बाद इनका एक बहुत ही अच्छा जो फीचर है वो ये है कि इनके अंदर स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या होते हैं, स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जो एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म होता है इनका, ठीक है। तो अगर मान के चलो कि स्पॉन्जेस के आसपास, ठीक है, कई बार क्या होता है कि लोग स्विमिंग करते हुए पानी में, जैसे सी वाटर में स्विमिंग अगर कर रहे हैं, तो स्पॉन्जेस का क्या फीचर रहता है कि ये ज़्यादा गहरे पानी में नहीं रहते हैं, ठीक है। तो कोस्ट के पास में जो शैलो वाटर होता है ना, शैलो वाटर में जनरली ये स्पॉन्जेस प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर कोई पर्सन तैरते तैरते अगर किसी स्पॉन्ज के आसपास पहुंच जाए, ठीक है, तो इनके अंदर ना पर्टिकुलर स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। ये स्टिंगिंग सेल्स क्या करते हैं, स्पॉन्ज की बॉडी के बाहर निकलते हैं और क्या करते हैं कि उसमें एक लंबा सा ऐसे फ्लैजिला या थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या करते हैं,
जो कोई भी प्रीडेटर उनके आसपास पहुँचे, वो कोई फिश भी हो सकता है, कोई ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो अपने प्रीडेटर के चारों तरफ वो जो फ्लैजिला जैसा स्ट्रक्चर है उसको लपेट देते हैं, ठीक है। और उसमें इनके स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वो जो स्टिंगिंग सेल्स है इसको क्या करते हैं, जो भी प्रीडेटर है उसकी बॉडी में ये गड़ा देते हैं, ठीक है। तो स्टिंगिंग सेल्स के अंदर हाइपोटॉक्सिन प्रेजेंट रहता है और ये जो हाइपोटॉक्सिन है इसके अंदर इतनी कैपेसिटी रहती है कि ये प्रीडेटर को कम्प्लीटली पैरालाइज कर सकता है, ठीक है, समझ आया। तो स्टिंगिंग सेल्स जो है, पहला तो कैनाल सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा इनका, दूसरा स्टिंगिंग सेल्स का प्रेजेंट होना, ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। स्टिंगिंग सेल्स बॉडी के बाहर निकलते हैं, प्रीडेटर के चारों तरफ क्या होते हैं, लिपटते हैं, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, प्रीडेटर की बॉडी में हाइपोटॉक्सिन को सिक्रीट कर देते हैं और हाइपोटॉक्सिन जो है प्रीडेटर की बॉडी को कम्प्लीटली पैरालाइज कर देता है, ठीक है। हाँ, तो कई सारे लोग जो हैं इनके अटैक से मर भी जाते हैं, ठीक है, टॉक्सिन के इफेक्ट से, क्योंकि अगर बॉडी पैरालाइज हो गई, पैरालाइज होने का मतलब क्या है कि बॉडी के मसल्स काम करना बंद कर देंगे। तो डायफ्राम क्या है, वो भी हमारा एक मसल है। अगर आप पानी में हो, सोचो आप पैरालाइज हो गए तो तैर नहीं पाओगे, सांस नहीं ले पाओगे, डूब जाओगे, डूब के वहीं पे ख़त्म, ठीक है। तो इनके पैरालाइज करने की वजह से कई लोगों की डेथ भी हो चुकी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग इनके नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करते हैं कि इनका इंटरनल तो कोई स्केलेटन एज सच नहीं होता, लेकिन प्रोटीन से बने हुए स्पॉन्जिन फाइबर्स जो हैं इनकी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं और बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका एक और फीचर ये है कि दे आर नोन एज फिल्टर फीडर्स, ठीक है। फिल्टर फीडर्स कहने का मतलब ये जो कोएनोसाइड्स है ना, कोएनोसाइड्स जो है फिल्टर फीडिंग में हेल्प करते हैं। तो समुद्र के पानी के साथ, सॉल्ट वाटर के साथ कई सारे फूड के पार्टिकल्स जो हैं ये ऑस्टिया से होते हुए बॉडी के अंदर आते हैं। तो कोएनोसाइड्स जो हैं ये सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी चीज़ जो है स्पॉन्ज के खाने के लायक है। जो चीज़ स्पॉन्ज के खाने के लायक होती है, कोएनोसाइड्स जो हैं उसको कहाँ भेज देते हैं, पोरोसाइट्स के पास में भेज देते हैं, ठीक है। किसके हेल्प से, अमीबोसाइट्स के हेल्प से पोरोसाइट के पास भेज देते हैं, वहाँ पे डाइजेशन वगैरह होता है। और जो फूड के पार्टिकल्स खाने लायक नहीं होते, कोएनोसाइट्स जो है उसको कैनाल सिस्टम में पुटअप कर देते हैं और ऑस्क्यूलम के थ्रू ये जो खाना है जो यूजलेस है वो बाहर निकल जाता है। एनिमल, मराइन, सॉल्ट वाटर में और फ्रेश वाटर में एक्सक्लूसिवली रहता है, ठीक है। हाँ, डर्मल मतलब बाहर का लेयर और गैस्ट्रल मतलब अंदर का। सिस्टम नहीं रहता है, वही तो कह रही हूँ, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसमें, कोई भी सिस्टम वगैरह नहीं होगा। जो भी फंक्शंस परफॉर्म होगा वो सेल्स के हेल्प से ही होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे हम लोग आते हैं कि इनमें रेस्पिरेशन जो है वो डिफ्यूजन ऑफ मतलब जो उनका पोरोसाइट्स वाले जो सेल्स हैं इनके थ्रू डिफ्यूजन होता है, ठीक है। ऑक्सीजन रिच वाटर जो है वो ऑस्टियम के थ्रू अंदर एंटर करता है। पोरोसाइट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को टेकअप करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको वाटर में क्या कर देते हैं, डिफ्यूज़ आउट कर देते हैं, ठीक है। फिर अगर इनके एक्सक्रीशन के बारे में बात करें तो एक्सक्रीशन भी किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू ही एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। इनके अंदर किसी भी तरीके के सेंस ऑर्गन्स नहीं होते तो ये ईजिली स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। अगर रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये फ्रैगमेंटेशन या बडिंग के हेल्प से होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो गैमीट फॉर्मेशन के हेल्प से होगा। एक चीज़ है, स्पॉन्जेस जो होते हैं वो हर्मैफ्रोडाइट होते हैं यानी कि बाइसेक्सुअल होते हैं। मेल और फीमेल पार्ट्स जो हैं वो एक ही एनिमल के बॉडी में रहता है, ठीक है। तो गैमीट्स का फॉर्मेशन जो है वो बॉडी के अंदर ही होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बॉडी के अंदर ही होगा, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद में जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो जो है वो उसको बाहर वाटर में क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो एम्ब्रियो जो है वाटर में इधर उधर तैरते रहता है। फिर जब कहीं उसको सॉलिड सरफेस कहीं मिल जाता है तो एम्ब्रियो जो है सॉलिड सरफेस के साथ अटैच करता है और वहाँ से फिर ग्रोथ और डेवलपमेंट करके नए इंडिविजुअल में ग्रो कर जाता है, ठीक है। इस तरीके से बेसिकली इनका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अगर हम लोग किंगडम फाइलम पोरीफेरा का एग्जाम्पल्स हम लोग लें तो सर्टन एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं फाइलम पोरीफेरा में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग
साइफा, ठीक है, साइफा होता है, स्पॉन्जिया होता है, स्पॉन्जिला होता है, ये सारे के सारे फाइलम पोरीफेरा के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट फाइलम पे आते हैं, दैट इज फाइलम नाइडेरिया, ठीक है। फाइलम नाइडेरिया जो है इसको प्रीवियसली फाइलम सीलेंटरेटा भी कहा जाता था। इसी साल चेंज नहीं हुआ है मैडम। बुक में क्या दिया है, सीलेंटरेटा दिया है, दोनों दिया है ना, तो फाइलम नाइडेरिया या फाइलम सीलेंटरेटा जो है ये भी स्पॉन्जेस के जैसे ही ऑर्गेनिजम्स है, बट इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। जैसे कि फाइलम पोरीफेरा में क्या था, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, नाइडेरिया में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये हमको देखने के लिए मिलता है, तो 1 स्टेप अबव किंगडम पोरीफेरा, ठीक है, फाइलम पोरीफेरा। अब इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो ये दे आर मोस्टली मेराइन, ठीक है, सॉल्ट वाटर में ज़्यादातर रहते हैं। फ्रेश वाटर में रहने वाला सिर्फ एक ही नाइडेरियन है विच इज़ हाइड्रा। हाइड्रा के बारे में जानते हो सब लोग, ठीक है, लास्ट ईयर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़े हैं कि बडिंग हाइड्रा में होता है, ठीक है। तो हाइड्रा जो है दैट इज़ अ नाइडेरियन एंड इट इज़ द ओनली नाइडेरियन विच रिजाइड्स इन द फ्रेश वाटर। बाकी जितने भी नाइडेरियंस हैं ऑल ऑफ देम दे आर मराइन इन हैबिटेट, ठीक है। इसके बाद इनके सिमेट्री के बारे में अगर हम लोग बात करें तो दे आर ऑल हैविंग रेडियल सिमेट्री, ठीक है। देन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने बताया टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इनका, ठीक है। इनकी एक खासियत होती है कि नाइडेरियंस जो होते हैं इनका वो वाला पार्ट जिस साइड माउथ रहता है, ठीक है, माउथ वाले साइड पे टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं इनके, ठीक है। जैसे कि हाइड्रा का स्ट्रक्चर जब हम लोगों ने देखा था, हाइड्रा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो हाइड्रा में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जिस साइड पे हाइड्रा का माउथ होता है, ठीक है, या जिस साइड पे नाइडेरियंस का माउथ होता है उस साइड पे टेंटिकल्स हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। टेंटिकल्स जो है इनका काम क्या होता है, एक तो इनको मूव करने में भी हेल्प करते हैं और फूड लेने में भी इनकी हेल्प करते हैं कभी कभी। अब ऑक्टोपस के टेंटिकल्स देखे हो, समथिंग लाइक दैट, उतना एडवांस्ड या उतना वेल डेवलप नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ उसके जैसा नहीं आता, ठीक है। वो आगे दूसरे फाइलम को बिलोंग करता है, ठीक है। अब नाइडेरियंस की एक खासियत होती है कि दे कैन बी फ्री लिविंग ऑल्सो और दे कैन बी फिक्स्ड ऑल्सो। जैसे कि हाइड्रा का अगर हम लोग एग्जांपल लें, हाइड्रा जो होता है वो फिक्स्ड नाइडेरियन होता है, किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर अटैच होकर के रहता है। फिर कुछ नाइडेरियंस ऐसे होते हैं जो फ्री लिविंग होते हैं और इधर उधर फ्लोट करते हैं, जैसे कि जेलीफिश जो है, ठीक है, जेलीफिश इज़ अ नाइडेरियन, ठीक है। तो जेलीफिश फ्री लिविंग होती है, जबकि हाइड्रा जो है वो क्या होता है, फिक्स्ड पोजीशन में रहता है, उसको हम लोग कहते हैं सेसाइल, यानी कि इधर से उधर कहीं मूव नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट इनके बॉडी वॉल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इनके बॉडी वॉल में भी 2 लेयर्स होते हैं, एक आउटर लेयर होता है और एक इनर लेयर होता है। आउटर और इनर लेयर के बीच में जैसे कि हम लोगों ने पोरीफेरा में देखा था मीसोग्लिया होता है, वैसे ही मीसोग्लिया जो है इनके अंदर भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब इनके बॉडी प्लान के बारे में अगर बात करें हम लोग तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है इनका, यानी कि एंट्री और एग्जिट के लिए एक ही ओपनिंग प्रेजेंट होती है, दैट इज ऑन टॉप ऑफ द बॉडी, ठीक है। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनका जो माउथ है वो टॉप पे होता है बॉडी के, और कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनका माउथ जो है वो बॉटम पे होता है, जैसे जेलीफिश जो है उसका माउथ बॉटम पे होता है, ठीक है। लेकिन हाइड्रा का ही एग्जांपल हम लोग लें तो उसका माउथ टॉप पर होता है, तो वो डिफरेंस हमको देखने के लिए मिलता है। अगेन डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 2 जर्म लेयर्स होते हैं, एंडोडर्म और एक्टोडर्म होते हैं, ठीक है। इनके अगर बॉडी फॉर्म के बारे में बात करें तो इनका बॉडी जो है 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। फर्स्ट इज नोन एज द पॉलिप एंड सेकेंड इज नोन एज द मेड्यूसा, ठीक है। तो 2 बॉडी फॉर्म्स हमको दिखते हैं। पॉलिप जो है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है, और मेड्यूसा जो होता है ये फ्री फॉर्म होता है, ठीक है। पॉलिप का फॉर्म जो है उसमें क्या रहता है, जैसे हाइड्रा जो है ये पॉलिप फॉर्म में होता है, माउथ इसका ऊपर की तरफ रहता है, टेंटिकल्स जो हैं वो भी माउथ के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट होते हैं, दिस फॉर्म इज नोन एज पॉलिप। लेकिन अगर जेलीफिश का फॉर्म हम लोग देखें तो जेलीफिश में इस तरीके का अम्ब्रेला जैसा स्ट्रक्चर होता है, माउथ जो है दैट इज प्रेजेंट ऑन द लोअर साइड
एंड टेंटिकल्स आर ऑल्सो प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज मेड्यूसा। ठीक है, तो दो तरीके के बॉडी फॉर्म्स हमको देखने के लिए मिलेंगे और पॉलिप और मेड्यूसा के बीच में ऑल्टरनेशन होता है, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनमें भी देखने के लिए मिलता है। कैसे होता है? पॉलिप जो है, ठीक है, पॉलिप के अंदर जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उससे बनेगा मेड्यूसा। ठीक है, और मेड्यूसा में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उससे बनेगा पॉलिप। ठीक है, पॉलिप में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, उससे बनेगा मेड्यूसा, और मेड्यूसा में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उससे बनेगा पॉलिप। ठीक है, तो पॉलिप में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे बडिंग वगैरह से अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें, या फ्रेगमेंटेशन से, तो जनरली इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो जैसे बडिंग से अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो इनिशियली जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो किस फॉर्म में रहेगा? मेड्यूसा फॉर्म में रहेगा। ठीक है, और मेड्यूसा फॉर्म जो है उसमें फिर जब क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, गैमीट फॉर्मेशन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद जो एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है, वो जो एम्ब्रियो है वो फिर किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर सपोर्ट लेगा और वहाँ से पॉलिप फॉर्म में ग्रो होगा। लेकिन ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है ये हर नाइडेरियन में देखने के लिए नहीं मिलता, सिर्फ कुछ नाइडेरियन में देखने के लिए मिलता है। जैसे हाइड्रा जो है उसमें हमको ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि हाइड्रा में जब बडिंग होता है तो उसके जैसे ही दिखने वाला दूसरा इंडिविजुअल बनता है। ठीक है, तो हाइड्रा में ये चीज़ प्रेजेंट नहीं रहती है। कुछ दूसरे नाइडेरियंस हैं उनमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो हमको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं कि इनके अंदर भी स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि नाइडेरियंस जो है इनके अंदर भी स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, विच आर नोन एज नाइडोब्लास्ट्स। ठीक है, इनके अंदर के जो स्टिंगिंग सेल्स होते हैं दे आर नोन एज नाइडोब्लास्ट। जैसे कि जेलीफिश होती है, जेलीफिश जो है ये काफ़ी नाइडोब्लास्ट का या स्टिंगिंग सेल्स का यूज़ करती है। तो जेलीफिशेस जो है ये भी जनरली ज़्यादातर शैलो टू डीप वाटर्स में रहते हैं। तो अगर कोई पर्सन सी में स्विम करते करते उनसे पाला पड़ जाए अगर जेलीफिश का, तो जेलीफिश क्या करती है कि जेलीफिश की जो बॉडी का सेंट्रल पार्ट है उसमें जनरली नाइडोब्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो जेलीफिश के जो टेंटिकल्स होते हैं ना, वो क्या करेगा, उस पर्सन के या उस इंडिविजुअल के बॉडी के चारों तरफ अपने टेंटिकल्स को लपेट लेता है, और उसके बाद उसके बॉडी का जो सेंट्रल पार्ट है उसमें नाइडोब्लास्ट प्रेजेंट रहता है। तो बॉडी के सेंट्रल पार्ट से जो नाइडोब्लास्ट या स्टिंगिंग सेल्स है उसको बाहर प्रोजेक्ट करता है, और उसको फिर जो भी कोई इंडिविजुअल या प्रीडेटर होता है उसके बॉडी में इंसर्ट कर देता है। और ये जो स्टिंगिंग सेल्स होते हैं इसमें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टॉक्सिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये ऐसा टॉक्सिन होता है कि जो नर्वस सिस्टम पे और जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है दोनों पे इफेक्ट डालता है। तो इमीडिएटली नर्वस सिस्टम जो है वो शट डाउन हो जाता है, यानी पर्सन जो है वो पैरालाइज हो जाता है। ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ठीक है, तो दिस इज़ अगेन अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम नाइडेरिया। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं, इनकी बॉडी कैविटी के फीचर पे आते हैं। तो दे आर एसीलोमेट्स। ओके, दे डू नॉट हैव अ बॉडी कैविटी। नेक्स्ट अगर इनके स्केलेटन पे अगर हम लोग आते हैं तो कई नाइडेरियंस जो हैं दे आर सॉफ्ट बॉडीड, जैसे जेलीफिश जो है वो सॉफ्ट बॉडीड होती है। लेकिन कई नाइडेरियंस ऐसे हैं जिनमें कैल्शियम से बना हुआ एक मिनिमल एक्सोस्केलेटन जो है वो देखने के लिए हमको मिलता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करें तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, एंट्री और एग्जिट के लिए एक ही ओपनिंग प्रेजेंट रहता है। तो इस तरीके का ये डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है इनके अंदर इनकम्प्लीट होता है। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन जो है वो बॉडी सरफेस के थ्रू, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होता है। ठीक है, अगर इनके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो asexual reproduction is with the help of budding and sexual reproduction is through
द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, अगर नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें तो इनमें प्रॉपर वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम तो नहीं रहता है, लेकिन कुछ नर्व सेल्स होते हैं जो कि सर्टन स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ठीक है, फाइनली अगर इनमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में हम लोग आए तो ये मैंने तुम लोग को पहले ही बता दिया है कि पॉलिप एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके मेड्यूसा बनाता है और मेड्यूसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके पॉलिप बनाता है। तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने के लिए मिलता है। इसमें सर्टन एग्जांपल्स अगर हम लोग दें तो हाइड्रा एक एग्जांपल है, जो जेलीफिश है, जेलीफिश का प्रॉपर जूलॉजिकल नेम ऑरेलिया है। ठीक है, तो ऑरेलिया जो है वो भी एक एग्जांपल हो जाता है इनका। एंड अगर और दूसरा एग्जांपल हम लोग लेने के लिए जाएं तो फाइजेलिया भी एक एग्जांपल है, और फाइजेलिया जो है उसके अंदर जो टॉक्सिन होता है तो वो और भी ज़्यादा पावरफुल होता है। फाइजेलिया का अगर अटैक किसी पर हो गया तो वो पर्सन तो श्योर शॉट मरेगा। जेलीफिश के अटैक से फिर भी एक बार बच जाएगा, लेकिन फाइजेलिया के अटैक से तो श्योर शॉट मर जाएगा। ठीक है, सो दीज आर सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम नाइडेरिया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं फाइलम टीनोफोरा पे। टीनोफोरा की स्पेलिंग में सी ज़रूर इंक्लूडेड है, लेकिन सी हमेशा क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा, सी को आप प्रोनाउंस नहीं करोगे। ठीक है, तो टीनोफोरा जो है इसको हम लोग कहते हैं फाइलम ऑफ कोम्ब जेलीज। ठीक है, फाइलम ऑफ कोम्ब जेलीज क्यों बोलते हैं हम लोग, क्योंकि इनके अंदर जो एनिमल्स होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर, जैसे अगर कंघी है, ठीक है, कंघी के जो दांत होते हैं कैसे होते हैं, पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, तो उसी तरीके के पैरेलल पैटर्न्स जो हैं एनिमल्स की बॉडी पे प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए हम लोग इनको फैमिली ऑफ कोम्ब जेलीज भी कहते हैं। ठीक है, अब इनके हैबिट और हैबिटेट के बारे में हम लोग बात करें तो दे आर ऑल मराइन। ठीक है, सारे के सारे मराइन होते हैं, फ्रेश वाटर में एक भी प्रेजेंट नहीं रहता है, सॉलिटरी होते हैं मतलब इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं, और सारे के सारे फ्री स्विमिंग होते हैं। ठीक है, दे आर फ्री स्विमिंग, दे आर नॉट अटैच्ड। बॉडी का जो शेप है राउंड हो सकता है, ओवल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, या फ्लैटेंड शेप भी इनके बॉडी का हो सकता है। मोस्टली कार्निवोरस होते हैं ये। ठीक है, एंड दे फीड ऑन जू प्लैंक्टन्स, मतलब माइक्रोस्कोपिक जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर मोस्टली ये फीड करते हैं। ठीक है, और इनके अंदर सबसे अच्छी प्रॉपर्टी ये होती है कि दे आर हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ बायोलुमिनिसेंस। मतलब बायोलुमिनिसेंस मतलब अंधेरे में चमकते हैं। ठीक है ना, अंधेरे में ये चमकते हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली क्या है कि जो हम लोगों ने कभी कभी इंटरनेट पे भी देखा होगा कि रात में जो बीच पे वेव्स हैं वो क्रैश कर रही हैं और ब्लू कलर की वेव्स दिखती हैं, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ देम, एंड दे आर बिकॉज ऑफ हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ बायोलुमिनेसेंस। क्या चीज़? हाँ हाँ हाँ, हाँ ये होते हैं। ठीक है, बायोलुमिनेसेंस होता है, पढ़ लेना अभी पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इनकी सिमेट्री के बारे में बात करें तो इनमें दोनों तरीके की सिमेट्री हमको देखने के लिए मिल सकती है, जिसके वजह से हम लोग इनको कहते हैं बाई रेडियल सिमेट्री है। ठीक है, तो रेडियल सिमेट्री और बाईलैटरल सिमेट्री दोनों सिमेट्री देखने के लिए मिलती है, इसीलिए हम लोग क्या कह रहे हैं, बाई रेडियल सिमेट्री कहते हैं इनको। ठीक है, इनमें अगेन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है इनका। ठीक है, इनके अंदर अगेन डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, दो जर्म लेयर्स होते हैं, एक्टो एंड एंडोडर्म। ठीक है, अपेंडेजेस में और मे नॉट बी प्रेजेंट, मतलब कि टेंटिकल्स जो हैं हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, फ्लैजिला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अलग अलग वैरायटीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, बॉडी वॉल जो होती है, अगेन बॉडी वॉल जो है एक आउटर बॉडी वॉल होती है और एक इनर बॉडी वॉल होती है। ठीक है, इसके बाद में इनके अंदर जो लोकोमोशन होता है, ठीक है, लोकोमोशन इज बिकॉज ऑफ द कोम्ब प्लेट्स और द सीलियरी प्लेट्स। ठीक है, कोम प्लेट्स या सीलियरी प्लेट्स जो हैं ये बेसिकली फंक्शन कैसे करते हैं,
8 कॉम्ब प्लेट्स होते हैं, ठीक है। और ये जो 8 कॉम्ब प्लेट्स होते हैं ये कॉम्ब के जैसा यानी कंघी के जैसा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। और ये हेल्प करते हैं स्विम करने में, इसीलिए हम लोग इनको फैमिली ऑफ कॉम्ब जेलीज कहते हैं, क्योंकि इनके बॉडी के ऊपर ये जो कॉम्ब प्लेट्स जो हैं ये जब अरेंज होते हैं ना इनकी बॉडी पे, तो वो कंघी के जैसा पैटर्न बनता है इनके बॉडी पे, आउटर वॉल पे, इसीलिए हम लोग इनको फैमिली ऑफ कॉम्ब जेलीज कहते हैं, ठीक है। तो सिलियरी प्लेट्स या कॉम्ब प्लेट्स के हेल्प से इनके अंदर मूवमेंट होता है, ठीक है। ये एसिलोमेट होते हैं, दे डू नॉट पोजेस एनी बॉडी कैविटी, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनमें कंप्लीट होता है, ठीक है। मतलब कि एक माउथ होता है, एक स्टमक के जैसा स्ट्रक्चर होता है, एग्जैक्टली स्टमक नहीं होता, स्टमक के जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, एनल कैनाल्स और एनस जो है इनके बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, हाँ, ठीक है। इसीलिए हम लोग इनको कंप्लीट बोलते हैं। और इनके अंदर जो एनस होता है, एनल पोर होता है, बेसिकली 2 एनल पोर्स इनके बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के बारे में बात करें तो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू डिफ्यूजन के प्रोसेस के हेल्प से इनके अंदर एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो है एग्जैक्टली वेल डेवलप्ड नहीं है, लेकिन सम सॉर्ट ऑफ नर्व सेल्स जो है प्रेजेंट रहते हैं एंड दे कैन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई एज वेल, ठीक है। फाइनली अगर हम लोग इनके सेंस ऑर्गन्स पे आए तो इनके अंदर सेंस ऑर्गन्स के नाम पे एक ऑर्गन होता है विच इज़ नोन एज स्टैटोसिस्ट, ठीक है। बुक में दिया है, नहीं दिया है तो वहाँ पर लिख लो, सेंस ऑर्गन स्टैटोसिस्ट जो है वो प्रेजेंट रहता है, STATOCYST, स्टैटोसिस्ट एज अ सेंस ऑर्गन प्रेजेंट रहता है एंड स्टैटोसिस्ट विल हेल्प देम टू रिमेन बैलेंस्ड, ठीक है। अपने बॉडी का बैलेंस बना के रखने में स्टैटोसिस्ट जो है इनको हेल्प करता है, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात करें तो ये हर्मैफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल, ठीक है। गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, गैमीट्स का फॉर्मेशन होने के बाद में जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, ठीक है। तो गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, गैमीट्स विल बी रिलीज्ड इन द वाटर और उनके बीच में फर्टिलाइजेशन जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर में होता है। एम्ब्रियो जो है वो कुछ समय तक वाटर में फ्लोट करते रहता है, फिर धीरे धीरे उसके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है एंड इट विल अगेन ग्रो इनटू अ फुल्ली फॉर्म्ड इंडिविजुअल, ठीक है। अंडरस्टूड, ठीक है। इसके मेंबर्स के नाम, कुछ मेंबर्स के नाम मैं बता देती हूँ, जैसे कि बीरो, BEROE नाम का एक मेंबर जो है इसमें प्रेजेंट रहता है। देन वी आर हैविंग प्लूरोब्रैकिया, प्लूरोब्रैकिया का बुक में भी डायग्राम दिया हुआ है, प्लूरोब्रैकिया होता है। फिर टीना प्लाना होता है, CTENAPLANA, टीना प्लाना नाम का भी एक इंडिविजुअल जो है इसी फाइलम का मेंबर है, ठीक है। तो आज हम लोग ये 3 फाइलम पे कंक्लूड करते हैं, इसके बाद के जो फाइलम्स है इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई डाउट तीनों फाइलम में? फर्स्ट वाला सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, फिर जो लास्ट के 2 फाइलम्स हमने पढ़े उसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा है। अब इसके आगे के जो फाइलम्स पढ़ेंगे उसमें अब हमको ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए मिलेगा स्लोली, ठीक है। पढ़ के आना। ये तीनों फाइलम्स में अगर कहीं भी कोई डाउट आता है तो इसको नेक्स्ट क्लास में क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। थैंक यू।